चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। जय हिंद दोस्तों, आज की बात में एक बार फिर से स्वागत है। हमारे सामने बैठे हैं गांधीनगर विधायक माननीय श्री अनिल वाजपेयी जी। अक्सर देखा गया है अनिल वाजपेयी ने किसी न किसी जनता की समस्या को लेकर क्षेत्रीय, कभी एलजी से तो कभी कमिश्नर से, कभी डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करते रहते हैं और कार्य कराने का पूरा प्रयास करते हैं। जो समस्याएं क्षेत्र की होती हैं ऊपर तक उठाने का पूरा प्रयास करते हैं और कार्य कराने में। सर, आपका एक बात फिर स्वागत है आज की बात पर। जैसा कि पार्क को लेकर के काफ़ी समस्या के लिए आप जूझ रहे थे, पार्किंग को लेकर सभी समस्या को लेकर आप जाकर के एलजी से मिले थे। क्या स्थिति पार्क की है, क्या सुधरने का? पार्क को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल महामहिम श्री अनिल बैजल जी के साथ नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री रामवीर सिंह बुदुड़ी जी के साथ हम मिले थे और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी। हमने कहा साहब, महाराणा प्रताप पार्क में पहले उनका धन्यवाद किया कि इन्हीं महिम उपरपाल जी के द्वारा आज वहाँ सारा पैदल पथ और हमने सारी दीवार वहाँ पर झूले और सारा सौंदर्यीकरण का काम कराया था, लेकिन बहुत सा काम अभी बाकी रह गया है जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जूम कर लो थोड़ा। उसका असर ये हुआ कि माननीय उपराज्यपाल महोदय जी ने तुरंत हमारे सामने डीडीए के वाइस चेयरमैन को फ़ोन किया। आज मुझे बड़ी खुशी है ये बात कहते हुए कि आप देख सकते हैं कि ये 3 पत्र डीडीए के वाइस चेयरमैन के यहाँ से ही आए हैं, वहाँ से है। अनिल वाजपेयी एमएलए गांधीनगर, केयर टेकर्स इन महाराणा प्रताप पार्क, कांतिनगर एरिया ऑफ गांधीनगर असेंबली कंस्टिट्यूंसी, रेफरेंस नंबर बीजेपी AB 2022-6607। इसके अंदर यह है कि हमने उनसे बात की थी। पहले हमारे यहाँ 2 गार्ड थे, अब हमारे यहाँ 6 गार्ड हैं। हमने कहा कम से कम 10 गार्ड यहाँ पर लगाए जाएं और परमानेंट यहाँ पर केयर टेकर की व्यवस्था की जाए। दूसरा हमने कहा था, अभी हमने वहाँ पर गड्ढा भी हमने कराया था, उनमें थोड़ा इश्यूज आ गए थे, तो हमने कहा साहब इंस्टॉलेशन ऑफ द नेशनल फ्लैग इन लोकेशन ऑफ गांधीनगर असेंबली कंस्टिट्यूंसी इन महाराणा प्रताप पार्क, कि महाराणा प्रताप के पार्क में 100 फुट का एक लंबा झंडा लगाया जाए। दूसरी जो हमने समस्या उठाई थी उसमें ये थी रिक्वेस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस एंड रिपेयरिंग वर्क इन महाराणा प्रताप पार्क, कि महाराणा प्रताप पार्क में इलेक्ट्रिक वर्क को अधिक से अधिक किया जाए, उनमें इलेक्ट्रिक पोल्स लगा दिए जाएं। पार्क में काफ़ी अंधेरा रहता है। इसका भी जवाब हमारे पास ये आया है और ये आप देख सकते हैं कि ये कोई मेरा पत्र नहीं है, डीडीए के द्वारा भेजा गया पत्र है। ये आप देख सकते हैं इसको। तीसरा हमारे पास जो आया है, ब्यूटिफिकेशन वर्क इन महाराणा प्रताप पार्क, कांतिनगर ऑफ गांधीनगर, रिपेयरिंग ऑफ बाउंड्री वॉल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एंट्रेंस गेट इन महाराणा प्रताप पार्क एरिया ऑफ गांधीनगर कंस्टिट्यूंसी। नंबर 1 हमने कहा कि पूरे पार्क का ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए। नंबर 2 जो हमारे इंट्रेंस गेट हैं, इंट्रेंस गेटों को स्टील की बनवा के बहुत अच्छा बनवाना चाहिए। तीसरा हमने जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, उधर का एरिया बिल्कुल खाली पड़ा है, तो हमने उससे कहा प्रोविजन ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन महाराणा प्रताप पार्क कांतिनगर, कि जो हमारी उधर की जगह पड़ी हुई है खाली, वहाँ पर बास्केटबॉल, टेनिस कोर्ट या वॉलीबॉल कोर्ट, ये 3 में 1 हमारी जो है वहाँ पर बननी चाहिए। ये हमारे कई मुद्दे थे जो हमने लिखे हैं। इसका भी पत्र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसकी कापी ले ली मैंने और इसकी कापी मैंने माननीय हमारे संवाददाता हैं सुबोध साथ जी, आज की बात को मैंने दे दी है। सर, एक समस्या ये है कि हर समस्या को महाराणा प्रताप पार्क को लेकर आप करते हैं और बराबर काम होता है। बीच में खेल के लिए बनाई गई बाउंड्री भी बनाई गई, आज उस स्थिति बनी हुई है कि एक भी वहाँ पर एंगल तक मौजूद नहीं है, क्योंकि आपराधिक तत्वों का वहाँ जमाम बढ़ा रहता है। इसमें हर कोई ना कोई लोकल एक्टिविटीज़ रहती है जो सपोर्ट करते हैं। क्यों, अगर वहाँ पर दोबारा आपने कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं, प्रयास अच्छा करते हैं, वहाँ पर सुरक्षा किस तरीके की है
जो आए दिन वहाँ पर सिर्फ जुआरी शराबी या स्मैकिया घूमते नजर आते हैं। किसी भी प्रकार से लेडीज या कोई अच्छे घर का बच्चा या SHO किशन नगर जी से बात हुई थी, और जो आस पास के जो पार्क हैं और जो मकान हैं जी उनमें मैं CCTV कैमरे लगाने जा रहा हूँ, और कोशिश ये करूँगा कि जो वहाँ पर 2 जिम हैं जी 2 जिम है। 2 जिम हैं, उन जिम में भी हम वहाँ पे CCTV कैमरे लगा देंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि CCTV कैमरे लगने से पार्क की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। और हमने तो ये भी बोला है कि इसको पब्लिक जो पार्टिसिपेंट होता है उस पार्क के अंदर इसका नाम दे दिया जाए। उससे क्या होगा कि जब पब्लिक पार्टिसिपेंट में ये पार्क चला जाएगा तो ये पार्क वेल डेवलप और बहुत बढ़िया पार्क होगा। इनमें टाइमिंग भी होगी और सारा कुछ होगा। मेरा प्रयास है, और मैं माननीय हमारे जो उपराज्यपाल महोदय हैं मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं माननीय रामवीर सिंह बिदुड़ी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। DDA के वाइस चेयरमैन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और DDA के जो हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर हैं राजीव तिवारी जी का और राकेश जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इसको संज्ञान में लेते हुए बहुत जल्दी इस पार्क के सौंदर्यीकरण का काम कराने जा रहे हैं। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, और मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी मेरे साथ चलिएगा। सुबोध जी सोमवार को 4 बजे DDA के वाइस चेयरमैन से मेरा अपॉइंटमेंट फिर दोबारा है इसी मसले को लेके। तीसरी बार मिलना हो रहा है, और जिसमें और भी हमारी गांधीनगर की समस्याएं हैं। एक बहुत बड़ी समस्या और भी है, उसके ऊपर भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जो हमारा जो राशन दफ्तर है, राशन दफ्तर का जो नाले के ऊपर का जो रोड बना हुआ है जिसमें अवैध पार्किंग चल रही है, अवैध पार्किंग चल रही है, उसके बारे में भी हम DDA के वाइस चेयरमैन से बात करेंगे, और उस नाले पर हम ये कोशिश करेंगे कि उस पार्किंग को कैंसिल कराया जाए और वो रोड बिल्कुल खाली कराया जाए, ताकि वहाँ से इंक्रोचमेंट हटाई जाए और उसको समतल करा के वो जगह पूरी खाली कराएंगे और वो किसी और उस पर, ताकि वो रोड मिल जाए। और जो वो रोड खाली हो जाएगी तो कोशिश करेंगे कि सब्जी मंडी जो बाहर लगती है उनको ऊपर लगवाने का काम करेंगे, और एक तरफ की साइड खाली हो जाएगी, क्योंकि वृद्धाश्रम का उद्घाटन हमने बहुत जल्दी करना है। जैसे वो चालू हो जाएगा तो सब्जी मंडी शिफ्ट करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं शिफ्ट करा देंगे। वृद्धाश्रम का उद्घाटन लगभग कितने दिन होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, आपका समय 2.5 महीने का था, लगभग 2.5 महीने की जगह पे हमारा अंदाज़ा लग रहा है कि 2.5 साल के लगभग होने आ रहे हैं आपके कहने पे। देखिए, अब जब दिल्ली सरकार चाहेगी, हमारे तो सारे कामों को रोकने का प्रयत्न दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार करती है, चाहे वो CCTV कैमरा हो, चाहे वाईफाई हो, चाहे सड़कों बनने का काम हो, डिपार्टमेंट के अधिकारी हों, उन सबका सहयोग मेरे साथ हमेशा सराहनीय और प्रशंसनीय रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही सहयोग जो है उनका मेरे साथ बना रहे और इस समस्या का हल कराने का प्रयत्न करूँगा। कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे कई इससे पहले के सांसद चले गए हैं, पेरिस बना रहे थे पार्क को, आपने प्रयास किया, हमारे गौतम गंभीर भी प्रयास करते रहते हैं। केवल प्रयास आश्वासन एक रीत बन चुकी है हमारे नेताओं की, लेकिन हमारे विधायक भी प्रयास करते हैं और कार्य भी कराते हैं। एक महाराणा प्रताप पार्क का सौंदर्यीकरण का हर बार होता है, सौंदर्यीकरण हर बार किया जाता है, मात्र ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर। उसको सौंदर्यीकरण महाराणा प्रताप पार्क की पोजीशन को देखते हुए की जाए तो एक दिल्ली के अंदर इतिहास बनेगा। देखिए, सांसद जी बहुत बड़े आदमी हैं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन मैं तो इतनी बात कहना चाहता हूँ कि 5 साल में पहले विधायक रहा और 2 साल अब बीजेपी के पार्टी से विधायक होते हुए हो गया है। पार्क में कितना हमने काम कराया है ये वहाँ की जनता बताएगी। और कुछ विपक्षी पार्टी के भी जो नेता हैं उनमें बड़ी बौखलाहट रहती है, कोई कहता है कि हमने ये करा देंगे, हम ये कराया है। अरे भाई, कराया है तो आज क्यों नहीं कराया? अब तक 10 साल यहाँ से पहले मंत्री रहे, अभी भी हमारे कुछ जनप्रतिनिधि रहे, उन्होंने क्यों नहीं कराया? और हमारे पास तो पूरा रिकॉर्ड है, नसीब जंग साहब से लेके जब वो उपराज्यपाल थे और माननीय अनिल बैजल जी DDA के अनुराग जैन जो वाइस चेयरमैन थे और वर्तमान वाइस चेयरमैन तक का
उनका सबका ऑफिशियल रिकॉर्ड है। हम वो बकवास नहीं करते, हम ऐसी घटिया बात नहीं करते कि काम हम कराते हैं और वो कहते हैं जी हम करा रहे हैं। कुछ लोगों का काम होता है कि एक वो कहते हैं ना 100 पीस आप जानते होंगे, ये एक 100 पीस लाकर खड़ा कर दिया और वो 100 पीस केवल 100 पीस होता है और वो 100 पीस कोई काम करने वाला नहीं होता है। वो जो आपने देखा हो ना, एक मदारी एक ले आता है और गाने सुनाता है और लोग देखते रहते हैं, तो मैं 100 पीस नहीं हूँ। मुझे अगर गांधीनगर की जनता ने जिताया है तो मैं काम करने वाला, जनता के बीच में जाने वाला 100 पीस हूँ। मैं चौराहे पे खड़े होने वाला 100 पीस नहीं हूँ। ये बात हकीकत है गांधीनगर विधायक का कि अगर कोई काम को लेते हैं करवाते हैं। बाउंड्री जो पार्क की बनवाई गई है वो विधायक जी ने ही बनवाई थी। अब इन्होंने एक कार्य शुरू किया है कि नाले की तरफ बाउंड्री ऊंची करवाना, उसमें जाली लगवाना, टाइल लगवाना। वो कार्य शुरू हो चुका है, लगभग होने जा रहा है। ये भी विधायक जी की देन है। सबसे बड़ा सवाल एक आता है सौंदर्यीकरण, जो एक हमारे अपराधिक तत्वों का समाज था, तो इन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसकी भी समस्या निपटाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर महिलाएं और बच्चे और जो बुजुर्ग होते हैं पार्क में बैठ सकें, किसी तरीके की गलत एक्टिविटी ना हो। आज की बात सुबह के साथ। जय हिंद, जय भारत।